Hello friends, my name is Abdul Kareem and welcome in my channel. In this video we will study multiplication instruction in assembly language कि हम multiplication instruction को assembly language में किस हिसाब से इस्तेमाल करते हैं और multiplication instruction का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसका रूल क्या है कि अगर हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो उसका रिजल्ट कहाँ पे स्टोर होगा। तो इस रूल को देखने के लिए मैंने एक पिक्चर डाउनलोड की है जो मैं आपको दिखा देता हूँ। सो मल्टीप्लिकेशन इंस्ट्रक्शन के लिए ये कुछ रूल्स हैं कि जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि हमारा जो मल्टीप्लिकेंड है वो भी 8 बिट का है और जो मल्टीप्लायर है वो भी 8 बिट का है। ठीक है, मल्टीप्लायर हमारा रजिस्टर भी हो सकता है और मेमोरी लोकेशन भी हो सकती है। तो जब दोनों 8 बिट के हैं तो जो हमारा रिजल्ट स्टोर होगा वो AX रजिस्टर में होगा, सिर्फ AX रजिस्टर में, राइट। अगर हमारा मल्टीप्लिकेंड 16 बिट का है और जो मल्टीप्लायर है वो भी 16 बिट का है। मल्टीप्लायर हमारा रजिस्टर भी हो सकता है और मेमोरी लोकेशन भी हो सकती है। तो जब दोनों ही 16-16 बिट के हैं और इनकी आपस में मल्टीप्लिकेशन होती है तो जो रिजल्ट स्टोर होगा वो DX और AX दोनों के अंदर स्टोर होगा, क्योंकि AX के अंदर रिजल्ट पूरा नहीं आएगा तो DX के अंदर उसका जो बकिया हिस्सा है वो DX के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो ये था इसका रूल। मैं आपको ये एग्जाम्पल करके बताता हूँ। सबसे पहले हम फर्स्ट का एग्जाम्पल करते हैं कि जब दो नंबर्स 8 बिट के हैं, ठीक है, तो वो हमारे रजिस्टर भी हो सकते हैं, मेमोरी लोकेशंस भी हो सकती हैं। तो जब दोनों ही 8 बिट के हैं तो उनका जो रिजल्ट स्टोर होगा वो AX रजिस्टर के अंदर स्टोर होगा। सो हम इसकी कोडिंग करते हैं। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मल्टीप्लिकेशन इंस्ट्रक्शन किस हिसाब से इस्तेमाल होती है कि हम AL रजिस्टर में कोई भी नंबर मूव करते हैं, उसके बाद हम अब दूसरा नंबर किसी भी रजिस्टर में मूव कर सकते हैं। हम CL में, BL में नंबर दूसरा मूव करता हूँ, सपोज 5, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ हम क्या करेंगे, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन और BL। अब इसका मतलब ये है कि जो ये मल्टीप्लिकेशन इंस्ट्रक्शन है वो क्या करेगी, BL रजिस्टर को ऑटोमेटिकली AL रजिस्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देगी और जो रिजल्ट होगा वो स्टोर करवाएगी AX रजिस्टर के अंदर, राइट। अगर हम AL की जगह पे कोई और रजिस्टर रखते हैं, यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे CL रखता हूँ, तो ये जो इंस्ट्रक्शन है वो वर्क नहीं करेगी। हमारा जो फर्स्ट रजिस्टर है वो AL ही होना चाहिए। जो जो मैंने प्रोग्रामिंग की है उसमें ऐसे रिजल्ट आ रहा है, मतलब कि आपका जो फर्स्ट रजिस्टर है वो AL ही होना चाहिए या AX होना चाहिए। अगर आप दूसरा कोई इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये मल्टीप्लिकेशन इंस्ट्रक्शन सही रन नहीं कर रही। तो मैं आपको ये भी करके बता दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मूव करते हैं AL रजिस्टर में, मैं मूव कर लेता हूँ 2H, और मैं मूव कर लेता हूँ BL रजिस्टर में 5H, और मैं मल्टीप्लाई की इंस्ट्रक्शन कॉल करता हूँ और मल्टीप्लाई BL। ठीक है, अब क्या होगा, टू ये मल इंस्ट्रक्शन क्या करेगी, BL रजिस्टर को उठाएगी और इसको मल्टीप्लाई कर देगी AL रजिस्टर के साथ, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 5 मल्टीप्लाई बाई 2, हमारा जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 10H, और 10H हेक्साडेसिमल में बराबर है 1 के। ओके, हम देखते हैं सिंगल स्टेप। AL रजिस्टर में 2 मूव हो गया, BL रजिस्टर में 5 मूव हो गया, और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हुई और जो हमारा रिजल्ट है वो स्टोर हो गया AX रजिस्टर के अंदर, ठीक है। और ये देखिए 0A, मतलब कि ये 10 हमारा रिजल्ट स्टोर हो गया। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे कर दूँ CL तो इसका जो रिजल्ट है वो सही नहीं आएगा, ठीक है। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैंने जो रजिस्टर है वो चेंज करके देखा है, तो यहाँ पे AL ही होना चाहिए। सिंगल स्टेप करता हूँ मैं, CL रजिस्टर के अंदर 2 मूव हो गया, उसके बाद BL रजिस्टर में 5 मूव हो गया। अब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, ये देखिए मल्टीप्लाई की इंस्ट्रक्शन चली, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा, कोई रिजल्ट शो नहीं हो रहा, मतलब कि ये काम नहीं कर रही। अगर मैं CL की जगह पे BL कर दूं,
ठीक है, और BL की जगह पे AL कर दूं और यहाँ पे मल्टीप्लाई की इंस्ट्रक्शन को कॉल करवाऊं AL के साथ, तो भी हमारा जो रिजल्ट है वो सही नहीं आएगा। सिंगल स्टेप करता हूँ, BL में 2 मूव हो गया, AL में 5 मूव हो गया। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, देखें 19 हमारा रिजल्ट आ रहा है। तो ये जो रिजल्ट है वो सही नहीं है, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट रजिस्टर है वो AL ही होना चाहिए। तो इसका ये रूल था। अगर हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे मैं BX कर देता हूँ, AX कर देता हूँ AX, और यहाँ पे भी मैं कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ। अब दूसरा रूल हम देख रहे हैं, यहाँ पे मैं कर देता हूँ BX और यहाँ पे मैं करता हूँ BX, ठीक है। अब इसकी वैल्यू को मैं कर देता हूँ 200H और इसकी वैल्यू को मैं करता हूँ 10H। तो अब हमारा जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, हमारा रिजल्ट आएगा 2000। ये जो हमारा रिजल्ट है वो 4 बिट के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमारा रिजल्ट है वो AX रजिस्टर में स्टोर हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा रिजल्ट कुछ इस हिसाब से आ रहा है, मतलब 4 बिट से इंक्रीज हो रहा है, तो वो रिजल्ट हमारा फिर DX रजिस्टर के अंदर भी चला जाएगा, यानी DX रजिस्टर भी उसको शेयर करेगा, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये इनका जो रिजल्ट है वो क्या है, वो 4 बिट के अंदर पूरा आ रहा है, तो ये रिजल्ट AX के अंदर स्टोर हो जाएगा। मैं सिंगल स्टेप करके दिखाता हूँ आपको। ओके, AX के अंदर 200 स्टोर हो गया, BX के अंदर 10 स्टोर हो गया। अब सिंगल स्टेप करते हैं, ये इंस्ट्रक्शन चली और ये जो हमारा रिजल्ट है हेक्साडेसिमल के अंदर वो यहाँ पे स्टोर हो गया है, राइट। मैं यहाँ पे मैंने डेसिमल दे दिया था, मैं इसको हेक्साडेसिमल करता हूँ। अब इसका रिजल्ट देखिएगा, अब इसका रिजल्ट 2000 स्टोर होगा। वहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक आ रही थी, लेकिन अब देखें आप 200 यहाँ पे स्टोर हो गया, BX के अंदर 10 स्टोर हो गया, और ये देखें अब AX के अंदर 2000 स्टोर हो गया है, सही है। DX रजिस्टर हमारा खाली है, मतलब कि ये 4 बिट में पूरा आ रहा है। अगर मैं इसको कर दूं 100, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 0, और हमारी ये जो 4 बिट हैं ये AX के अंदर चले जाएंगे, लेकिन ये 4 बिट हमारी DX रजिस्टर के अंदर स्टोर होंगी, सही है, क्योंकि वो 4 बिट से इंक्रीज हो रहा है। इस वजह से AX रजिस्टर उसको स्टोर नहीं कर पा रहा और DX उसको शेयर कर रहा है, और DX रजिस्टर अपने पास इसको स्टोर करवा रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, सिंगल स्टेप 200 स्टोर हो गया, BX रजिस्टर में 100 स्टोर हो गया। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए यहाँ पे 4 सिफर्स यहाँ पे स्टोर हो रही हैं AX में, और ये 02, ये 4 सिफर्स यहाँ पे स्टोर हो रही हैं, यानी 02 और 0000, ठीक है। तो ये थी हमारी मल्टीप्लिकेशन इंस्ट्रक्शन असेंबली लैंग्वेज में, ठीक है। इसके कुछ ये रूल्स थे, ये आपको याद करने पड़ेंगे और इन पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। कोई ज़्यादा मेरे ख्याल से मुश्किल नहीं है ये चीज़ें जहन में रखनी पड़ेंगी। और दूसरी चीज़ जो मैंने एक्सपीरियंस की है कि हमारा जो फर्स्ट रजिस्टर है वो AX या AL ही होना चाहिए अगर हम मल्टीप्लाई की इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।